नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए टेस्ट संख्या 39 यानी कि 39 देखेंगे। दोस्तों, आपके लिए जो थंबनेल पे प्रश्न दिख रहा है कि कंचन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे चैनल से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना तथा आप 20 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी इस टेस्ट सीरीज के लिए। प्रश्न संख्या प्रथम है दोस्तों कि भूमि छिद्र न्याय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है आपके पास भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। ऑप्शन बी भूमि का हस्तांतरण। ऑप्शन सी भूमि पर राजा का अधिकार। ऑप्शन डी भूमि को पट्टे पर देना। तो इसका सही आंसर है ए, भूमि को सबसे पहले जोतने वाले के अधिकार को भूमि छिद्र न्याय कहा जाता था। ठीक है। कैटिल की अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को भूमि क्षेत्र कहा गया जिसमें खेती नहीं हो सकती थी। ऐसी भूमि जिसे प्राप्त होती थी वही उसका स्वामी होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश राज्यकाल में महाजनी वर्ग का विकास का प्रमुख कारण क्या था। कि महाजनी वर्ग का जो विकास हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए लोगों का खर्चीला स्वभाव था। ऑप्शन बी कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता। ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की बर्बादी। ऑप्शन डी किसानों से अधिक राजस्व की मांग। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, किसानों से अधिक राजस्व की मांग महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण था। ठीक है। ब्रिटिश राजकाल में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण किसानों से अधिकाधिक भू राजस्व की मांग थी। इजारेदारी प्रथा से किसानों का शोषण बढ़ा और वे लोग और भी भुखमरी तक पहुंच गए। ठीक है। और भी भुखमरी तक पहुंच गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है चमगादड़ों द्वारा अपने शिकार का पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी जलपोत द्वारा समुद्र के तल की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन सी मानव शरीर के आंतरिक अंगों को दोषों का पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी आकाश में वायुयान का पता लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है। इसमें पराश्रव तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है आकाश में वायुयान का पता लगाने के लिए। ठीक है। आकाश में वायुयान का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, जबकि प्रश्न गतिशील सभी कार्यों में पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन थे उनमें गतिशील तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दार्शनिक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए अरबों ने। ऑप्शन बी भारतीयों ने। ऑप्शन सी चीनियों ने। ऑप्शन डी यूनानियों ने। तो इसका सही आंसर है बी, भारतीयों ने सबसे पहले दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। भारत के विख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट इससे परिचित थे। चीनियों ने बौद्ध धर्म से सीखा था और सीखी, और पश्चिमी जगत ने अरब से सीखा था ये। ठीक है। और जो अरब लालों ने तब जो भारत के संपर्क में आए उनसे सीखा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी। ऑप्शन बी लखनऊ। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी कन्नौज। तो इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका विस्तार मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर तथा अमरोहा जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि भारी उद्योगों का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में होगा तथा उपयोग वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उपभोग होगा। ठीक है। यहाँ पर उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ए बढ़ती हुई आयात से होगी। बी सहकारी क्षेत्र से। सी लघु एवं कुटीर उद्योग से। डी निजी क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर है डी, निजी क्षेत्र। ठीक है। जो उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होनी थी वो निजी क्षेत्र से थी, जबकि जो कुछ भारी उद्योग थे उनका विकास सरकार द्वारा किया गया था, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यमुना नदी बांदा जिले से होकर बहती है। ठीक है। यमुना नदी बांदा जिले से होकर बहती है। और 2 नंबर है कानपुर गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है।
ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। बताइए, तो इसका सही आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, ना कि बाएं किनारे पर। ठीक है, दाएं किनारे पर ना होकर बाएं किनारे पर है, जबकि यमुना नदी बांदा जिले से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। एक आर्थिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, या एक मौलिक कर्तव्य है। तो इसका सही आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किए गए इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अनुच्छेद 39 घ के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। संसद द्वारा समान परिश्रम अधिनियम 1976 भी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर प्रति क्षेत्रफल में सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, 2 है, विषुवत रेखा पर आपतन कोण का मान सर्वाधिक होता है। तो बताना है इनमें कौन सा सही, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, डी इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, सौर किरण तथा पृथ्वी के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। निम्न अक्षांश, यहाँ पर अक्षांश होगा। ठीक है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर पृथ्वी के क्षेत्रफल सौर ऊर्जा में कमी आती है। विषुवत रेखा पर आपतन कोण का मान सर्वाधिक होता है, जिससे विषुवत रेखा पर तापमान भी सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये पृथ्वी है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, और यहाँ पर उच्च अक्षांश पाए जाते हैं, यहाँ पर निम्न अक्षांश पाए जाते हैं। तो सूर्य की किरणें इस तरह पड़ती हैं, इस तरह, तो यहाँ ज़्यादा फोकस रहता है सूर्य किरणों का, और इधर के लिए कम होता है। तो इस निम्न अक्षांशों के उच्च अक्षांशों की ओर तापमान कम होता है। ठीक है, तापमान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, हेमिस महोत्सव मेघालय, ऑप्शन बी, अम्बुबाची मेला असम, ऑप्शन सी, खर्ची पूजा त्रिपुरा, ऑप्शन डी, मोत्सो नागालैंड। बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है हेमिस महोत्सव मेघालय में ना स्थित होकर ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में हेमिस महोत्सव लद्दाख में गुरु पद्म संभव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी एवं ट्रांस हिमालय के मध्य, ऑप्शन बी, शिवालिक एवं धौलाधार के मध्य, ऑप्शन सी, पीर पंजाल एवं शिवालिक के मध्य, ऑप्शन डी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य। तो इसका सही आंसर है डी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है दोस्तों, कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, इधर नदियां दी गई हैं और इधर उद्गम स्थान दिया गया है। ठीक है, तो गंगा के सामने यमुनोत्री हिमनद है, क्या गंगा यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कोसी के सामने गोसाई थान है जो नेपाल हिमालय में पड़ता है दोस्तों। गोमती है, महू स्थित है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। रामगंगा क्या मिलान हिमनद से निकलती है जो उत्तराखंड में है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, कोसी जो नदी है वो गोसाई थान से निकलती है। ठीक है, गोसाई थान से निकलती है। ठीक है, कोसी गोसाई थान से निकलती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान नेपाल हिमालय से होता है। ये गंगा की सहायक नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, गोमती का उद्गम फुलर झील से होता है, एवं रामगंगा का उद्गम दूधा टोली श्रेणी है, यहाँ पर श्रेणी होगा। ठीक है, श्रेणी उत्तराखंड से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, कौशल धान की एक प्रजाति है, ऑप्शन बी, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी, ऑप्शन सी, दलहन की सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, ऑप्शन डी, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। तो इसका बताइए सही कौन सा नहीं है। तो इसका सही नहीं है, कौशल धान की एक प्रजाति नहीं है दोस्तों। कौशल धान की ना होकर एक मूंगफली की प्रजाति है। ठीक है, कौशल मूंगफली की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। 2 नंबर है दोस्तों, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार की घटना देखने को नहीं मिलती है, तो उपयुक्त में से गलत कथन का चयन करें। तो केवल 1 गलत है, केवल 2 गलत है, 1 व 2 दोनों गलत है, डी इनमें से कोई सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। तो बताइए, तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई गलत नहीं, दोनों के दोनों ही सही हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, और यही मैग्मा जब धरातल पर आता है तो उसे लावा कहा जाता है, तो ठंडा होने के बाद अग्नि चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार की घटना देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम थंबनेल वाले प्रश्न की बात करते हैं। कांचन पहाड़ियां भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो इसका सही आंसर है बी, म्यांमार के साथ कांचन पहाड़ियां भारत के देश की सीमा का निर्माण करती हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।